एवरीबॉडी, 2 मई 2022 के न्यूज़ कवर करेंगे। मेरा नाम है मनिंदर और आप देख रहे हैं ड्रीम आईएएस चैनल। पहली इंपॉर्टेंट खबर जो आ रही है ये झारखंड से आ रही है। झारखंड के सीएम को अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक नोटिस भेजा है कि आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है क्योंकि आपने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की वायलेशन की है। अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की वायलेशन करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है एज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और अगर वो एमएलए की पोजीशन से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो वो सीएम की पोस्ट से भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये इसलिए किया जा रहा है बिकॉज अभी रिसेंटली एक माइनिंग लीज दी गई थी बाय द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड टू अ कंपनी, लेकिन उस कंपनी के अंदर सीएम का खुद का भी नाम था, यानी कि गवर्नमेंट ने खुद ही अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है ना। मोटी मोटी बात में ये है। और हमारे देश में जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है उसमें स्पेसिफिकली इसको इलेक्टोरल क्राइम और जनरल क्राइम की डेफिनेशन के अंदर डाला गया है। इसका मतलब है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई कॉन्ट्रैक्ट अपने आप को खुद दे देता है, यानी कि अपने नाम में ही रख लेता है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा बीइंग अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आई होप इलेक्शन कमीशन इस चीज़ को एड्रेस करेगी और एक एग्जाम्पल सेट करेगी कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई चाहे वो सीएम क्यों नहीं है उसको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं देने चाहिए। सेकेंड न्यूज़ आ रही है एनवायरनमेंट से। देखिए, हमारे देश में फॉरेस्ट के बहुत टाइप्स हो सकते हैं। एक बड़ा टिपिकल टाइप ऑफ फॉरेस्ट होता है जिसको डीम्ड फॉरेस्ट बोला जाता है। डीम्ड फॉरेस्ट का मतलब ये होता है कि जब उसके अंदर फॉरेस्ट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लेकिन उसको फॉरेस्ट रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता अंडर द वेरियस लेजिस्लेशंस जो गवर्नमेंट की होती हैं। तो कई बारी स्टेट गवर्नमेंट या सेंटर गवर्नमेंट्स ऐसे फॉरेस्ट को जो कहीं पे भी लेजिस्लेशन में नहीं मिलते, ऐसे फॉरेस्ट को वो अलग नोटिफिकेशन निकाल के डीम फॉरेस्ट बोल दिया जाता है। जैसे ही किसी फॉरेस्ट को डीम फॉरेस्ट बोलते हैं, वो फॉरेस्ट सेंटर गवर्नमेंट के बिना उस फॉरेस्ट में आप नॉन फॉरेस्ट जो यूज़ है वो नहीं कर सकते। अभी अभी कर्नाटका की गवर्नमेंट ने कर्नाटका में डीम फॉरेस्ट की कैटेगरी में जो फॉरेस्ट थे उसमें से काफ़ी फॉरेस्ट निकाल दिए गए हैं। ये बोला जा रहा है कि इस नोटिफिकेशन से ऑलमोस्ट 67% ऑफ द फॉरेस्ट लैंड जो है वो नॉन फॉरेस्ट की कैटेगरी में आ जाएगी, और ये किया जा रहा है फॉर द डेवलपमेंटल पर्पस। लेकिन एनवायरमेंट एक्टिविस्ट इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं कि अगर एक बारी फॉरेस्ट को हमने डीम फॉरेस्ट की कैटेगरी में से निकाल दिया तो वो लैंड्स को नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है, और ये हमारे देश और कर्नाटका के एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी डेंजरस हो सकता है। तो ये सेकेंड। थर्ड न्यूज़ आ रही है डिफेंस मिनिस्ट्री में से। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे इंडियन नेवी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, उसका नाम है प्रोजेक्ट 75। अब ये जो प्रोजेक्ट 75 है इसके अंदर हम 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स बना रहे हैं जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन सिस्टम पे चलेंगी। ये जो 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स होंगी ये हमारे देश के 3 इंपॉर्टेंट कोस्टल एरियाज को कॉरस्पॉन्ड करेंगी। एक तो वेस्ट है और एक ईस्ट है और एक हमारा साउथ इंडियन ओशन है। तो हर ओशन के अंदर 2-2 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स लगेंगी और ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन सिस्टम पे चलेंगी। कहने का मतलब है कि सबमरीन्स हफ्ते में सिर्फ एक बार ही ऊपर आएंगी टू सक दी ऑक्सीजन, एंड उसके बाद वो हमेशा पानी के नीचे रहेंगी। ये जो 6 सबमरीन्स बनेंगी ये सबमरीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के अंडर बनाई जा रही हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मॉडल है जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो या तो प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप करेगा या फिर फॉरेन कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करेगा इन डेवलपिंग वेरियस अदर इक्विपमेंट्स टेक्नोलॉजीज रिलेटेड टू डिफेंस सेक्टर। ये 6 सबमरीन्स भी उसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के अंडर काम करेंगी। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के अंदर फ्रांस की गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी हमारे देश को, लेकिन अभी एक अनफॉर्चुनेट खबर आ रही है कि शायद फ्रेंच गवर्नमेंट अब हमें सपोर्ट ना करे ड्यू टू सम ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज, ये देखने को मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर आगे क्या डेवलपमेंट होगी। फोर्थ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है हमारे देश के बहुत ही इंपॉर्टेंट भक्ति सेंट और कर्नाटका के बड़े ही लर्नेड पोएट 12th सेंचुरी के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनका नाम था बसवना। इनकी जो कंट्रीब्यूशन रही है वो कर्नाटका के अंदर भक्ति मूवमेंट को प्रमोट करने की कंट्रीब्यूशन रही है। इन्होंने एक लिंगायत सेक्ट को फाइंड आउट किया था जो शिवजी के बहुत बड़े भक्त हैं और जो शिवजी को हीरो वर्शिप भी बोलते हैं, कई बारी हम इनको वीर शेवास भी बोलते हैं। इन्होंने कास्ट सिस्टम, आइडल वर्शिप और ऐसी प्रॉब्लम्स जो उस टाइम समाज में थी उनके खिलाफ एक सोल मूवमेंट चलाई थी कर्नाटका के अंदर। आज इनके वहाँ पे बड़े फॉलोअर्स हैं। इनकी पोइम्स जिनको वचनास भी बोलते हैं वो बहुत ही फेमस है कर्नाटका के अंदर। इनके बर्थडे वाले दिन यानी कि इनकी जयंती वाले दिन लोगों ने इनको याद किया और हमारे देश में इनकी जो कंट्रीब्यूशन है स्पेशली कर्नाटका सोसाइटी के लिए वो उसको इम्पोर्टेंस दिया। तो ये है हमारी 4 इंपॉर्टेंट न्यूज़
न्यूज़ आइटम्स, जिसके अंदर हमने इंक्लूड किया सबसे पहले डीम्ड फॉरेस्ट के बारे में, फिर हमने प्रोजेक्ट 75 के बारे में देखा, बसवना जयंती के बारे में हमने देखा, और लास्ट हमने देखा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में अगर कोई ऑफिसर या फिर मिनिस्टर कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपना नाम डलवाता है तो उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के क्लॉज में डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। थैंक यू एवरीबॉडी, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।